ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो हम भगवान के सेवा में जो 90% अनर्थ है उनको सेवा में लगा सकते हैं। 5 अनर्थ 6 में से वो हमारे शत्रु के जैसे है, लेकिन एक जो अनर्थ है वो भगवान के सेवा में लगा नहीं सकते, वो है द्वेष, मत्सर। ऐसा बोला गया है कि काम को भगवान के सेवा में लगाया जा सकता है कृष्ण भावना भावी संतति को जन्म देके। क्रोध को भगवान के सेवा में लगाया जा सकता है। क्रोध करना चाहिए, हमारे हमारे अनर्थों पे हमें क्रोध करना चाहिए। भगवान के विरुद्ध जो बोलता है उसको शास्त्रों के आधार पर हमें बात समझानी चाहिए, वहाँ हम क्रोध प्रकट कर सकते हैं। या भगवान के भक्तों का द्वेष करने वाले लोगों के ऊपर, लेकिन वो भी बैलेंस्ड वे, वो हमें गुरु के मार्गदर्शन से ये समझनी चाहिए ये बात कि कैसे हम ये क्रोध भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। जैसे बहुत ये जो सब अनर्थ है हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन जो मत्सरता या द्वेष है वो बहुत ही एक संसर्गजन्य माना गया है। मेरे एक मैंने प्रभु जी से एक सुना था, गौरांग दर्शन प्रभु बोलते हैं ये जो द्वेष संसर्गजन्य रोग की तरह होता है, कॉन्टेजियस डिसीज। कैसे? अर्जुन को भगवान बताते, अर्जुन को भगवान बोलते हैं हे अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम किसी का द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं भगवान का उपदेश तुम्हें दे रहा हूँ। भागवतम में भी बताया गया है, प्रभुपाद बोलते हैं वी हैव टू क्रिएट कॉम्पिटिशन लेस सोसाइटी, क्योंकि कंपटीशन होता है तो मत्सरता होती है, द्वेष होता है। और परमो धर्मो परम निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे भागवत में बताया गया है कैसे हमें द्वेष रहित रहना है, नहीं तो हम भागवत से दूर जा सकते हैं। भागवत व्यक्ति से और भागवत किताब से भी हम दूर जा सकते हैं। तो पूरे समूल उनको नष्ट किया गया है भागवत से और भगवत गीता से ये द्वेष को। तो ये द्वेष संसर्गजन्य कैसे है? क्या होता है कि हमें किसी व्यक्ति के प्रति जब द्वेष होता है तो हम केवल उस व्यक्ति का नहीं तो उससे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का भी द्वेष करने लगते हैं। और जो निरागस बालक बालिका होती है उनका उसमें कोई भी कसूर नहीं, वो भी उसके शिकार बन जाते हैं। प्रहलाद के उदाहरण में, प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र है। हिरण्यकशिपु का वैसे देखा जाए तो प्रहलाद के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन कैसे वो द्वेष उत्पन्न हो गया उसके प्रति कि वो उसने देखा कि मेरे भाई को हिरण्याक्ष को वराह देव ने मारा है, विष्णु ने। तो पहले से विष्णु से उसका द्वेष है, और अभी उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर रहा है तो उसको रहा नहीं गया और उसको उसके प्रति भी ईर्ष्या हो गई, द्वेष उत्पन्न हुआ और उसको बहुत तकलीफ दी प्रहलाद महाराज को उन्होंने। जो सती है भगवान शिव की पत्नी और दक्ष की जो कन्या है, दक्ष को यानी सती एक बहुत प्रिय है दक्ष को, उसकी बेटी है, लेकिन क्या कारण है दक्ष को भी द्वेष उत्पन्न हुआ सती के कारण? क्योंकि उसको भगवान शिव के प्रति द्वेष है और सती भगवान शिव से संबंधित है, उनकी पत्नी है, तो नेचुरली उसको उनके प्रति भी द्वेष हो गया। तो द्वेष ऐसा होता है, द्वेष का नेचर जो होता है। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र है, उत्तम और ध्रुव, और उनकी रानियां है सुरुचि जो आनंद लेने वाली भौतिक चीजों में, सुरुचि, सुनीति यानी जो नीतिमत्ता यानी वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो बताने वाली, नीति मूल्यों का आदर्श करने वाली। तो जब उत्तानपाद के गोदी में ध्रुव महाराज ने बैठने की कोशिश की तो सुरुचि को पहले से ही सुनीति से द्वेष था, तो उस द्वेष के कारण आज शिकार बन गए ये बालक निरागस ध्रुव महाराज। तो उसके ध्रुव के प्रति द्वेष नहीं था, लेकिन वो द्वेष सुनीति के प्रति था, तो नेचुरली ध्रुव के प्रति भी उसको द्वेष उत्पन्न हुआ। और हम देखते हैं हर्ष शोक, एक बालक जिसको बोलना भी नहीं आ रहा है, ये दुनिया क्या है उसको पता भी नहीं है, और क्या होता है कि जब
जो चित्रकेतु महाराज है, जब हर्षशोक का जन्म कृतदिति से होता है तो नेचुरली वो अपने रानियों को एक निगलेक्ट करने लगते हैं, उनकी तरफ देखते ही नहीं, महिलाओं के प्रति महिलाओं के वहाँ जाते नहीं हो, पूरा दुर्लक्षित कर देते हैं उनको। तो सब रानियों को ये कृतद्युति और जो राजा थे चित्रकेतु उनके प्रति द्वेष हो गया। तो वो देश उनके प्रति हो गया, लेकिन शिकार कौन बन गए? हर्षशोक, जो निरागस बालक है। तो वैसे ही द्वेष है कि द्वेष ऐसे फैल जाता है। हम भक्त समाज में भी बहुत हमें इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना चाहिए। ऐसा हो सकता है भक्त समाज में भी हमें किसी के प्रति द्वेष आ जाता है, किसी बड़े व्यक्ति के प्रति, तो हमें तो उसके ऊपर हमें कार्य करना है। तो हमें ना कि छोटे बच्चों को इसकी शिकार बनानी है। ऐसा हो जाता है, ऐसा बहुत बार मुझे भी सुनने को आता है कि कैसा ऐसा होता है कि हम उनके साथ अच्छे नहीं है तो आप भी अच्छे मत बनो। हम अगर किसी के साथ अच्छे रहते हैं और वो जो लोग उनके साथ बुरे हो हमें देखने लगते हैं और वो हमारे साथ अच्छे हैं, तो क्या हो जाता है? उनको एक प्रकार की अंदर से हमारे एक क्या होता है, असुरक्षितता महसूस होने लगती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब निगेटिव फीलिंग्स है, इससे हमें बचना है। द्वेष के कारण हम इस भौतिक संसार में आ गए और उसी द्वेष के विष में हम क्यों तैर रहे हैं? हमें इससे से निकलना है। पूरे पूरे जीवन भर हमें ये प्रयास करना है हम किसी का द्वेष नहीं करें। जिस मात्रा में हम द्वेष से मुक्त हो जाएंगे उस मात्रा में हमें भगवान की भगवत गीता और भगवान का जो भागवत हमें उसकी शिक्षा वो का जो ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा और हमें आनंद से हम भगवान के नामों का भी गुणगान करने लगेंगे अगर हम इस ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण।